हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती मेरे आका फरमाते हैं, उस्मान ने मुझसे 2 बार जन्नत खरीदी। एक बार यहूदी से कुआं खरीद के मुसलमानों के लिए वक़्फ किया, ये पहली बार थी जन्नत खरीदी उस्मान ने। फरमाया दूसरी बार वो मौका आया जब अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया, ए गुलामों जैसे उसरा के लिए सामान अल्लाह की राह में पेश करो। उस्मान गनी सबसे पहले खड़े हो गए। मेरे नबी ने फरमाया ये 2 मौके थे कि उस्मान ने जन्नत को खरीदा है। ये 2 मौके थे उस्मान ने मुस्तफा से जन्नत खरीदी। अच्छा, जब जैशे उसरा का मामला आया तो जैशे उसरा यानी गज़वा तबूक के मामले में अल्लाह के रसूल मेंबर पर जलवा कर हैं। फरमाया ए मेरे गुलामों, अल्लाह की राह में माल पेश करो, गज़वा तबूक के लिए जैशे उसरा के लिए माल मुहैया करो। तो सबसे पहले उस मजमे में उस्मान गनी खड़े हो गए, सबसे पहले। और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने ऐलान किया, अर्ज की या रसूलल्लाह मैं 100 ऊंट सामान समेत अल्लाह की राह में पेश करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ एक और मसला, एक ये मामला होता है खुफिया अंदाज से अल्लाह की राह में पेश कर कि भाई मेरा नाम किसी को ना पता लगे कि इस बंदे ने अल्लाह की राह में दिया, मैं सिर्फ अल्लाह के लिए दे रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। हुजूर फरमाते हैं कि 7 बंदे जिन्हें अर्श का साया मिलेगा कल क़यामत वाले दिन, 7 किस्म के लोग। फरमाया उनमें एक बंदा वो होगा जिसने दाएं हाथ से दिया और बाएं हाथ को खबर भी ना हो। तो अब ये अंदाज, लेकिन 2 चीजें, एक है खुफिया अंदाज से देना, एक एलानिया अंदाज से देना। खुफिया अंदाज में देना ये भी जायज है, एलानिया तौर पे देना ये भी जायज है, लेकिन एलानिया तौर पे देने में एक शर्त, वो शर्त ये है जब एलानिया तौर पे लोगों के सामने अल्लाह की राह में बंदा दे तो नीयत ये होनी चाहिए कि मैं अल्लाह की राह में दूंगा, मुझे देख के बाकी लोग भी अल्लाह की राह में पेश करें। इसकी सबसे बड़ी दलील ये उस्मान गनी का ये अमल बता। कितने सहाबा इकराम तशरीफ फरमाए, सबके सामने हजरत उस्मान गनी ने ऐलान किया, या रसूल अल्लाह मैं 100 ऊंट माल समेत अल्लाह की राह में पेश करता हूं। जब अल्लाह की राह में दिया तो फिर मिला क्या, ये भी सुनिए। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत का ये आलम है। जब मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलामों जैसे उसरा के लिए सामान पेश करो, उस्मान गनी सबसे पहले खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैं 100 ऊंट माल समेत अल्लाह की राह में पेश करता हूँ। तशरीफ फरमा हो गए। उसके बाद दूसरी बार मेरे नबी ने फिर ऐलान फरमाया, ये मेरे गुलामों अल्लाह की राह में माल पेश करो, जैसे उसरा के लिए माल पेश करो। फिर हजरत उस्मान गनी खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैं मजीद 200 ऊंट अल्लाह की राह में पेश करता हूँ। उसके बाद फिर बैठ गए। तीसरी बार मेरे नबी ने फिर ऐलान फरमाया, ए मेरे गुलामों कौन है जो जैसे उसरा के लिए सामान मुहैया करे। तीसरी बार फिर उस्मान खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह पहले 100 दिए, दूसरी बार 200 दिए, अब मैं 300 मजीद अल्लाह की राह में पेश करता हूँ। जब मेरे नबी ने उस्मान का ये अमल देखा, मेरे आका मिंबर से नीचे उतरे और मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे गुलामों सुन लो, उस्मान ने वो नेकी कर ली है, उस्मान ने वो अमल कर लिया है। अब जो भी उस्मान इसके बाद करेगा, उस्मान का कोई भी अमल इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कहा कि अब उस्मान ने वो अमल किया है, अब इसके बाद जो भी उस्मान अमल करेगा, उस्मान का कोई भी अमल इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फायदा ही फायदा पहुंचाएगा। ये है हजरत उस्मान गनी थे गनी, लेकिन ऐसे गनी हैं कि जो अल्लाह की राह में सब कुछ बांट रहे हैं, पेश कर रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं। इसलिए किसी ने कहा था अकल ये कहती है माल दोगे तो कम हो जाएगा। अकल क्या कहती है?
भाई माल दोगे तो कम हो जाएगा, लेकिन इश्क और मोहब्बत ये कहती है माल दोगे अल्लाह राजी हो जाएगा। तो इसीलिए किसी ने कहा अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ शौक़े जुनूं, अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ शौक़े जुनूं, इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं। ये इश्क वाले हैं जो सब कुछ लुटा देते हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम।